मित्रों, देखिए, आध्यात्म की दृष्टि से किसी का भी सम्मान उसकी चेतना से जुड़ा होना चाहिए। आध्यात्म की दृष्टि से किसी का भी सम्मान उसकी चेतना के स्तर से तय होता है, ना कि उसकी शारीरिक प्राकृतिक आयु से। संभव है कि एक कम आयु वाला इंसान, छोटा बच्चा हो या कोई युवक हो, वो एक बड़ी आयु वाले किसी वरिष्ठ व्यक्ति से, प्रौढ़ से या वरिष्ठ बुजुर्ग से ज़्यादा चेतना रखता हो। ये उसकी इस जन्म की साधना या पूर्व जन्म के संस्कारों पर भी तय होता है। उससे भी डिपेंड उस पर भी डिपेंड करता है। तो जो भी हो, चेतना का स्तर आपका कितना है, उसके हिसाब से ही आध्यात्मिक दृष्टि से सम्मान तय हो सकता है। तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि बस उम्र ज़्यादा है तो ही वो सम्मान का पात्र हो गया। आप अपने धर्म निभाने के लिए उनका सम्मान कर सकते हो, पर यदि चेतना का स्तर किसी युवा का भी है ज़्यादा या बालक का भी ज़्यादा है, तो उस बड़े आयु के व्यक्ति को भी उसका सम्मान करना पड़ेगा आध्यात्मिक दृष्टि से। आपने कई इतिहास में भी पुराणों में देखा होगा, जैसे बालक कई कम आयु के भक्त हुए हैं, जैसे ध्रुव प्रहलाद आदि। उनकी चेतना इतनी ऊपर थी कि भगवत प्राप्ति हो गई थी। आज भी वर्तमान युग में अपने कहीं से उदाहरण देखे होंगे कि युवा है कोई या कोई छोटे आयु का है और वो अपनी पूर्व साधना करते करते चेतना का स्तर इतना उसने ऊपर उठा लिया है कि आज वो एक संतत्व की ओर है, संत ही लगभग बन गया है। तो उसको कई बड़े बुजुर्ग भी नमस्कार करते हैं। तो कुल मिला के चेतना का स्तर आपका क्या है, किसी का क्या है, उसके हिसाब से ही वो व्यक्ति सम्मान का पात्र है। आध्यात्मिक सम्मान की बात कर रहा हूँ, सांसारिक सम्मान की नहीं। और वैसे भी आध्यात्म का मूल लक्ष्य यही तो है, हमारी चेतना का स्तर ऊपर उठे। अभी मान लो हम पशुवत चेतना में हैं, अपना ही सोच रहे हैं, तो हम कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे कामना पूरी करने के लिए। फिर हम उठते उठते थोड़ा सा और ऊपर उठेंगे, राजसिक की तरफ जाएंगे, फिर सात्विक की तरफ जाएंगे, और यही साधना करते करते हमारी चेतना का स्तर इतना ऊपर उठे कि हम परमात्मा को पालें, हम इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पालें, मोक्ष पालें, भगवान को पालें। तो चेतना का स्तर उठाना ही आध्यात्म का लक्ष्य है, और उसी चेतना के स्तर के हिसाब से ही यहाँ इस आध्यात्म की दृष्टि से मान सम्मान तय होता है। नमस्कार। जय श्री हरि।